वेलकम स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र वर्मा आपका गेट एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी को पता चल गया होगा कि सीएसईबी की एक अच्छी वैकेंसी इस बार फिर निकली है, एई, जेई और आईटीआई टेक्नीशियन के लिए। जी सर, बिल्कुल। तो इस बार काफ़ी सारी सीएसईबी की वैकेंसीज निकली हैं। जितना एक्सपेक्टेड थी उतनी तो नहीं है सर, लेकिन सफिशिएंट है। सफिशिएंट है कि हम लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। एई की भी अगर पिछले बार से देखेंगे तो थोड़ा कम है, बट ठीक ठाक वैकेंसी है। जी। और जेई के लिए भी बहुत जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन था 500 प्लस निकलने का, तो ठीक है, जो अभी निकली है उतनी सफिशिएंट है। और मेन इस बार आईटीआई टेक्नीशियंस के लिए भी 90 पोस्ट आए हैं, हाँ। जो एक बहुत दिन बाद देखने के लिए मिला है। तो एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज किस किस तरीके से आई है हमारे पास। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था अभी रिसेंटली, 7 तारीख को ही हुआ है। पहले हम लोग ने इसका कंफर्मेशन किया कि ये एक्चुअली में सही है या नहीं है, बिकॉज एकदम इमिडिएटली इस पे वीडियो बनाना ठीक नहीं था। तो ये जहाँ तक है सब चीज़ें इसमें सही है। तो इसके अंदर सर जैसा देख सकते हैं आप, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर 24 है जनरेशन के लिए। और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर 66 है। तो टोटल यहाँ पे आपकी 90 वैकेंसीज हो रही है सर। इस बार पहली बार है कि इलेक्ट्रिकल की एई की वैकेंसी मैकेनिकल के एई की वैकेंसी से कम है। बिल्कुल। जी। ये तो बहुत कम ही होने को देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका मैकेनिकल के अंदर नहीं थी इनके पोस्ट। जी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जनरेशन ट्रांसमिशन के अंदर कोई भी ए की पोस्ट नहीं है आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 90 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की। एक होगा जनरेशन में आपका, और सेकंड है आपका डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है सर। और यहाँ पे सर इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि जो पे स्केल है वो कितना होगा, 56,100 से आपका बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। और ये तो 1,44,000 के अब हो जा रहा है। सीएसई भी एक अच्छा पेमेंट देने वाली, एक अच्छी सुविधा देने वाली और एक अच्छी फैसिलिटी देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये देख सकते हैं जैसा कि हम लोग की सीएसईबी के अंदर जो जेई की वैकेंसीज आई है, तो सर ये जनरेशन के अंदर वैकेंसीज है। जनरेशन के अंदर भी मैकेनिकल की वैकेंसीज ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज इस बार फिर कम है। 11 वैकेंसीज आई हैं। आफ्टर दैट जो ट्रांसमिशन की वैकेंसीज है, ट्रांसमिशन के अंदर ऑब्वियसली जो वैकेंसीज ज़्यादा रहती है, तो 32 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल के लिए। और उसके बाद जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का देख रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपकी 90 वैकेंसीज, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा रहती है, ट्रांसमिशन में थोड़ी कमी रहती है हमेशा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको 90 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की देखने को मिल रही है। ठीक है। बाकी आप जो नोटिफिकेशन है सर, सभी बच्चे देख सकते हैं कि ब्रांच वाइज उनका कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसीज हैं। यहाँ पे सर एक बार थोड़ा सा ब्रीफली आप बता दें कि कितनी वैकेंसीज हैं कहाँ पे। पहले तो जब नोटिफिकेशन आया तो अपन को देख के विश्वास नहीं हुआ कि जेई की इतनी कम वैकेंसी कैसे आ रही है। फिर जब हमने पूरा पढ़ा और सीएसईबी के वहाँ पे कांटेक्ट भी किया तो ये क्लियर हो गया कि ये वैकेंसी फाइनल है, एकदम सही है ये। और यहाँ पर जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर हमारा है 24 वैकेंसी, सीएसपी जीसीएल में और जनरेशन में, और ट्रांसमिशन में नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन में 66 है। मतलब टोटल 90 वैकेंसी हमारी एई के लिए है। जेई के लिए बोलेंगे जूनियर इंजीनियर के लिए जनरेशन में 11, ट्रांसमिशन में 32 और डिस्ट्रीब्यूशन में 90, एक 133, जो एक अच्छी वैकेंसी बोलेंगे बहुत, क्योंकि 2 या 3 साल बाद निकल रही नहीं है। जी सर, ये तो अभी हुँ। लास्ट टाइम 23 में हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है एई के और जेई के दोनों स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे उनको इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और एक नया मिला आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, जो 90 पोस्ट जो निकली है जनरेशन में, वो मतलब बहुत दिन बाद यहाँ पे निकली हुई है। और इसमें सर फ़ायदा ये है कि जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ होती है और जो असिस्टेंट इंजीनियर की, ये जो रहते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के जिनके पास डोमिसाइल रहता है, उन्हीं के लिए रहता है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसीज़ थी उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल थे, बट वो यूआर कैटेगरी में ही फाइट कर सकते हैं, उनको कोई भी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा अदर स्टेट के होने पे। इस बार जैसा नोटिफ़िकेशन आएगा सर उसके अकॉर्डिंगली हमको पता चलेगा। और इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। सर तो एक बार एग्ज़ाम पैटर्न आप समझा देंगे तो बेटर हो जाएगा। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का रहता है, जिसमें टेक्निकल के 80 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल के 20 क्वेश्चन टोटल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, और 2 घंटा, मतलब 100 क्वेश्चन और आपको 120 मिनट समय मिलता है। यहाँ पर जैसे कि आप टेक्निकल का जानते हैं, जो भी आप रिलेवेंट डिसिप्लिन के हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल के हैं, तो इलेक्ट्रिकल के से ही आपको ये 80 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल में आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग इससे 10 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ जीके से 5 क्वेश्चन
और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और कांस्टेंट जीके जिसको बोलते हैं, उससे 5 क्वेश्चन, तो टोटल 20 क्वेश्चन आपके ये नॉन टेक्निकल से और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से। और इस 100 क्वेश्चन के आधार पर आपका क्या होता है, रैंक डिसाइड होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो 1/4 मतलब 0.25 नंबर आपका कटेगा। जी। और सर जैसे कि बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि टेक्निकल का जो सिलेबस होने वाला है, ये सिलेबस कैसा होगा? तो एक बार सर बता देंगे आप तो बेटर रहेगा। पहले हम अपन लोग तो पिछले 5-6 बार से ये एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों का, और मोर देन मेरे ख्याल से 500 प्लस हमारे स्टूडेंट के सिलेक्शन होंगे। तो पिछले बार जो एग्ज़ाम होते थे उसमें कोई इंस्टीट्यूट या फिर एजेंसी उस एग्ज़ाम को कराती थी। उम, लेकिन पिछले बार ऐसा देखा गया कि व्यापम द्वारा एग्ज़ाम को कराया गया। जब इंस्टीट्यूट या फिर कोई एजेंसी कराती थी एग्ज़ाम को, तब हमारा एसएससी जेईई का जो सिलेबस रहता था उसी को फॉलो किया जाता था। बट व्यापम ने जब पिछली बार लास्ट टाइम व्यापम ने एग्ज़ाम कराया, तो उसने एक अपना अलग सिलेबस दिया। उस सिलेबस में बहुत सारे वो थे, जैसे पावर सिस्टम नहीं था, मेजरमेंट नहीं था, ऐसे कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छे थे उनको हटा दिया गया था। लेकिन एक वो भी एक अच्छा सिलेबस था, और उसके बेस एग्ज़ाम भी हुआ और एक अच्छा रिजल्ट हम लोग अपने स्टूडेंट से निकाल पाए। तो अभी जो इसका शॉर्ट नोटिस आया है, जब तक इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हम ये नहीं बता सकते कि व्यापम इस एग्ज़ाम को ले रहा है कि कोई एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम को कराया जा रहा है। बट व्यापम के कैलेंडर में जी सर, जो व्यापम के कैलेंडर में जो पहले रिलीज़ हुआ था, उसके अंदर सीएसईबी का उस साल के लिए कोई एग्ज़ाम का दिया नहीं हुआ था। 2026 में कोई शेड्यूल नहीं था एग्ज़ाम, है ना? तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सर व्यापम शायद एग्ज़ाम नहीं ले रहा हो इस बार, और हो सकता है इस बार। जी सर। जब तक इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कुछ भी बोलना ज़्यादा हड़बड़ी होगा। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बता पाना मुश्किल है अभी के लिए, बट मेरे ख्याल से हफ्ते भर के अंदर इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद हमको ये क्लियर हो जाएगा कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो टीसीएस रहने वाली है या व्यापम लेगा, है ना? या कोई और या एजेंसी। कोई और एजेंसी लेगी। तो अगर टीसीएस लेती है सर, तो जैसा इसके पहले पेपर हुआ था 2019 के अराउंड, और 22-23 में पेपर हुआ था, उस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। जिसके अंदर जैसा सर ने बताया कि सी आपने एसएससी जेईई का जो सिलेबस है उसको फ़ॉलो करते हैं। एग्ज़ाम का सर क्वेश्चन का लेवल भी लगभग वैसा ही रहता है। बिल्कुल। एई और जेई जैसे अपन ने देखा हुआ है, एई जेई का लेवल भी वैसा ही रहता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि जेई का लेवल टफ और एई का लेवल ईज़ी आ गया है। पिछले बार हुआ सर। हाँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि हर स्टूडेंट को जो एलिजिबल हैं, उनको एई और जेई दोनों की एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल, उनको दोनों एग्ज़ाम देना चाहिए, और एक अच्छी तैयारी करके इतनी बेस्ट अपॉर्च्युनिटी को कन्वर्ट करना चाहिए। तो सर हम लोग ये जो वैकेंसीज़ हैं, कुछ ही समय में हफ्ते भर के अंदर इसका डिटेल नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारा चीज़ें इसके लिए प्लान करके रखी हुई है। कोर्स को उस अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन करेंगे। पहले से हड़बड़ी नहीं करेंगे अभी से कोर्स को लॉन्च करने की कि ये कोर्स है हमारा, इसको ले लीजिए। है ना? अभी आपका जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा, उसके साथ में आपका सिलेबस आएगा, तो एक हम प्लान बना पाएंगे कि एई के लिए किस टाइप का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई जाए, जेई के लिए कैसे बनाई जाए, और आईटीआई टेक्नीशियन एग्जाम के लिए कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई जाए। इसके लिए जो ड्यूरेशन हम लोगों ने तय किया है, ये मान के तय किया कि नोटिफिकेशन निकलने के डेट से लेकर 3 से 4 महीना हमको मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो जब हम वही 3 से 4 महीने के स्लॉट में ही हम प्रिपरेशन का पूरा प्लानिंग करेंगे, और एक-एक बच्चे को इस टाइप का कि वो प्रिपरेशन प्लस साथ-साथ में टेस्ट सीरीज़ दोनों को करके एक फाइनल अपना तैयारी कर सके। जैसा कि हमारा 4 या 5 बार से हम सीएसईबी का एग्ज़ाम पढ़ा रहे हैं, और हर बार में हम लोगों ने कोर्स को जब 2.5 महीने के अंदर हुआ था तो भी कंप्लीट कराया, और जब पोस्टपोन होके 6 महीने के बाद हुआ था एक समय, उस समय भी हम लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट कराया। पिछले बार जो स्टूडेंट पढ़े थे, हम लोगों ने जो पढ़ाया सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन हमारे ही वीडियो, हमारे ही टेस्ट सीरीज। तो एक अच्छा मतलब अपन प्रिपरेशन का अपन को नॉलेज है, और सेम इस बार भी हम वही आपको प्रोडक्ट वही गुणवत्ता के साथ देना चाहेंगे। जी। आपको तो सर कई सालों का एक्सपीरियंस है, अराउंड 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और इसी स्टेट में छत्तीसगढ़ स्टेट पे ही आप रहे हैं, और यहाँ के जो एग्ज़ाम्स हैं, इवन जो अभी डी वगैरह, सी वगैरह भी बन के बैठे वो आप ही के स्टूडेंट हैं सीएसईबी के अंदर, तो बिल्कुल आपको तो बहुत अच्छा नॉलेज है। और सर के ही गाइडेंस के अंदर हम लोग जो है हमारा टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन करते हैं, कोर्सेज़ को डिज़ाइन करते हैं। और अगर आपके भी कोई रिलेटिव वगैरह होंगे सीएसईबी के अंदर, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, सर को ज़रूर पहचानेंगे वो। है सर। तो उस हम अपने कोर्स को डिज़ाइन करेंगे,
और आने वाले समय में हम आपको और वीडियोज़ के माध्यम से जो हमारे कोर्स आने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताएँगे। जब से कोर्स लॉन्च हुआ है परसों से एक खबर उड़ी, उसके बाद कल हम लोगों ने उसका क्लेरिफ़िकेशन ले लिया कि हाँ, ये सही है और तब से अभी तक लोगों के कॉल आ रहे हैं। बट हम कोर्स निकालने के लिए थोड़ा भी हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। जब फाइनल नोटिफ़िकेशन निकलेगा, उस पे हमारे एई का कैसा प्लानिंग रहेगा, जेईई का कैसा प्लानिंग रहेगा और आईटीआई टेक्नीशियन के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, वो हम उस नोटिफ़िकेशन आने के बाद वीडियो में आप लोग को बताएँगे। उस समय हम कोर्स लॉन्च करेंगे। कोर्स का जैसा हमारा वो है, एकदम वाजिब कोर्स नॉमिनल प्राइस में ऑफर करेंगे और ये भी गारंटी हमारी रहेगी कि हम जो कोर्स डिज़ाइन किए हैं, वो 3 से 4 महीने के अंदर पढ़ा जा सकता है। अधिकतर स्टूडेंट का है कि सर मैं जेईई हूँ, एई का तैयारी करना है और जॉब के साथ में भी हूँ। हम लोग ने ऐसा स्ट्रेटजी प्लान किया है कि वो भी सब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कोई स्टूडेंट जेईई की तैयारी के साथ एई करना चाहे, उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान किया है और वो सब एकदम वाजिब चीप रेट में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे हम। जी। तो आगे जो भी डिटेल्स वगैरह रहेंगी नोटिफिकेशन आने के बाद, और एक गाइडेंस के लिए हम लोग एक वीडियो और एक प्रॉपर किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो सर एक वीडियो उसके लिए लेके आएंगे आपके लिए। तो कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप सर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सर का कॉन्टैक्ट नंबर है सर 9827187528। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे कॉल करके कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। बट ये जो कॉलिंग है, आप शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच करेंगे तो मेरे को ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो कॉलिंग आप 6 से 9 करें। क्लियर है? मैसेज व्हाट्सएप या मैसेज व्हाट्सएप करते रहेंगे, मैं आप लोगों का उसमें रिप्लाई देता जाऊँगा। कॉलिंग के समय आप क्या करिए 6 से 9 वाला ओके। तो सर का ये पर्सनल नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी जो कोर्स से रिलेटेड डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा ऐप में कहाँ पे आपको कोर्स देखने को मिलेगा, और भी कुछ टेक्निकल डाउट्स होंगे तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी मेरा सब स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे नोटिफिकेशन निकले, आप फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए और जो उसमें अगर आपके पास कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 5 से 7 दिन लगता है या 10 दिन हार्डली आपको लगेगा बनने का। तो आप ऐसे मौके में अगर आप कैटेगरी का है आपको बेनिफिट, तो आप उसको पक्का कर लीजिए क्योंकि जब आप जितना दिन लेट करते जाते हैं, लास्ट लास्ट में क्या होता है, बच्चे बहुत आखिर में ही फॉर्म भरते हैं। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। जब तक आप फॉर्म भरेंगे, नोटिस आने के 2 या 3 दिन बाद ही हम बेहतरीन कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। तो तब तक आप वेट करिए और स्टडी प्लान करिए। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे साथ तैयारी करना है तो दिन का आपको 3 से 5 घंटा निकालना पड़ेगा, जिसमें एक बेहतरीन टाइप की तैयारी हो जाएगी। ओके। ओके। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो कोई भी अपडेट आएगा इसके आगे तो हम लोग इसके लिए प्रॉपरली वीडियो लेके आएंगे, और आई होप और ज़्यादा बेटर होगा सर, अभी स्टूडेंट अभी से अपने एंड से तैयारी करना स्टार्ट अपने करें। end से तैयारी करना चालू कर दें। बाकी नोटिफिकेशन तो मेरे ख्याल से अगले वीक में, जी, इसी वीक में इसी वीक में आ जाए। 100% आएगा और शायद फॉर्म भरने का डेट भी जी, रिलीज हो जाए। ठीक। ठीक, ओके ओके, सर। थैंक यू।